अभी जो अपन स्टार्ट करेंगे वो रहेगा इफ, एलिफ एंड एल्स ब्लॉक। ठीक है। ये जो इफ, एलिफ और एल्स वाला जो ब्लॉक रहता है, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है? अगर इमेजिन करो आप जैसे पर्टिकुलर किसी मार्केट पे जाते हो, और आप किसी मार्केट पे गए और पहली शॉप पे आप कोई सामान देखते हो, और पहली शॉप पे अगर वो पसंद नहीं आता है तो आप दूसरी शॉप पे जाते हो। ये तब जाओगे जब दूसरी शॉप, पहली शॉप पे पसंद नहीं आया तब। फिर उस पे भी पसंद नहीं आया तो फिर आप तीसरी शॉप पे, फिर उस पे पसंद नहीं आया तो फिर आप चौथी शॉप पे जाते हो। ये काइंड ऑफ इस टाइप से भी रहता है। यहाँ पे भी कोड ऐसे ही है कि पहला कोड पे जाते हो, पहला कोड अगर ट्रू होता है तो फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, और अगर सारे ही फॉल्स हो जाते हैं तो एक लास्ट शॉप जो रहेगी उससे तो आपको लेना ही है। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि इसमें पसंद आए ना आए, इसमें आपको प्रोडक्ट वो लेना है। तो काइंड ऑफ इफ, एलिफ और एल्स ब्लॉक भी ऐसे ही काम करते हैं। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, ग्रेड कर रहे हो स्टूडेंट का। ग्रेड द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, मार्क्स के बेस पे ग्रेड करना है। मार्क्स मान लो 76 है इसके, तो एक वेरिएबल बनाया 76 का, और इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा जाता है कि सबसे पहली कंडीशन होती है इफ, और सबसे लास्ट कंडीशन होती है एल्स। अब अगर आप पहले वाले इफ में आपका वर्क नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इफ में चेक कर सकते हो कि इसमें चेक करोगे, इसमें काम नहीं हुआ तो दूसरे इफ में, इसमें काम नहीं हुआ तो तीसरे, इसमें काम नहीं हुआ तो तीसरे, और ऐसे इन्फिनिट मतलब जितने आपको बनाना जब तक है तब तक आप चेक करो। और अगर वो कोई सा भी काम नहीं करता तो आखिरी में एल्स वाला ब्लॉक काम करेगा। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले मार्क को ग्रेड करने के लिए चेक किया क्या ये जो मार्क्स हैं क्या ग्रेटर देन 90 है। तो 76 ग्रेटर देन 90 नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। फॉल्स हो गए तो प्रिंट ए कभी रन ही नहीं करेगा। तो फिर अपन दूसरे में है। अपन ने चेक किया कि क्या ये जो ग्रेड मार्क्स हैं क्या ग्रेटर देन 70 है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो फिर अपन इसके अंदर वाले ब्लॉक पे आएंगे और क्या रन कर देंगे, प्रिंट भी। जैसे प्रिंट होगा, बाकी का सारा कोई सा भी कोड रन नहीं करेगा, सिर्फ इतना ही कोड रन करेगा, प्रिंट भी। और फिर अगली लाइन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, अगली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, पूरे फॉर लूप मतलब इफ कंडीशन के खत्म होने। तो अपन इसे रन करके देखते हैं, और आप देख सकते हो आउटपुट में अपने को क्या मिलेगा, बी। अच्छा, कोई 33 से अबव मार्क्स होते हैं, यहाँ पे मार्क्स होते हैं सिर्फ 42, तो ये ऊपर भी फॉल्स होते हैं, यहाँ पे भी फॉल्स होते हैं, 50 से भी अबव नहीं है तो फॉल्स होते हैं, बट इससे अबव तो डी प्रिंट हो जाता है। तो अपने को ग्रेड डी मिले। और अगर 6 मार्क्स हैं तो वो आखिरी एलिफ तक के सब फॉल्स होगा, तो फिर आपको एफ मिल जाएगा। तो जब कंटिन्यूअसली कोई कंडीशन को चेक करना है तो फिर इफ, एलिफ और एल्स ब्लॉक को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब और लगा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हो। अगर आप अ, ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो कि आपका प्रोग्राम ही ऐसे स्ट्रक्चर पे जा रहा है तो फिर नेस्टेड इफ लगता है। अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा जा रहा है कि पहली कंडीशन चेक करो, फॉल्स होती है तो दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, तो फिर इस वाले स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। अगर सबसे सिंपल है कि स्ट्रक्चर ऐसा ही जा रहा है कि या तो इस डायरेक्शन जाना है या इस डायरेक्शन, तो नॉर्मल इफ और एल्स काम करता है। तो आपके ऊपर है कि आपको कैसा डिजाइन बनाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल काम करता है।
ये वाला इनवैलिड सिंटेक्स, आपने एलिफ के आगे कोई कंडीशन नहीं लिखी। ये आखिरी वाला एलिफ थोड़ी है, ये तो एल्स है। मतलब यहाँ पे इफ भी एक ही होगा और एल्स भी। ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, इसके बीच में जो भी कंडीशन चेक करना है सब एलिफ के नाम से आती है। और इन सब में कंडीशन होती है, बस एल्स में कंडीशन नहीं होती। अब अगर ये बन गया तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देख देख के आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। आपने इफ में ही मार्क्स असाइन कर दिए, आपने मार्क्स कभी बनाए ही नहीं। अभी टेबल बनाना पड़ेगा। क्या? टेबल नहीं, ये ऊपर एक वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा कि जिसमें मार्क्स हो अपने। मार्क्स फिक्स। ये टेक्स्ट है। हाँ, कॉलन नहीं लगा है। ठीक है, ये वाला जैसे ही हो जाए तो फिर ये वाला ट्राई करना। अपने पास एक वेरिएबल होगा सेल्स नाम का, इसमें एंड यूज करने की एट द एंड लॉजिकली जरूरत नहीं पड़ती। अगर इन इस कंडीशन को कैसे चेक कर सकते हो? अब अपने को पता है सेल्स पॉजिटिव में ही है, तो जीरो से तो ज्यादा ही बड़ा होगा। बट अपने को बस ये चेक करना है कि क्या है 500 से कम है। तो सेल्स पहला एक मार्क्स का बनेगा 6। हाँ, जैसे सेल का बनेगा 500। तो लेस देन 500 है तो लो। अब अगर 400 होती तो पहले लो हो के वो ब्लॉक खत्म हो चुका होता, आगे वो जाएगा ही नहीं। बट अगर 600 ही तो ये फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो फिर वो आगे जाएगा। और किस कंडीशन में? जब 500 से अबव है तो एक तो पहले से ही अपनी सेटिस्फाइड रहती है, दूसरे को करना। तो 2000 के नीचे की चेक करने वाली मिड कंडीशन हो। तो अपने को ऐसा बनाना है, 500 से कम में लो, 2000 से कम में मिड, 5000 से कम में हाई, और फिर एल्स में अपना वेरी हाई। देना है। नहीं नहीं, लेस देन। या तो आप लोएस्ट से हाईएस्ट तक चले जाओ या फिर हाईएस्ट से लोएस्ट। जैसे इस वाले क्वेश्चन पे अपन हाईएस्ट से लोएस्ट पे गए थे कि 90 से ऊपर है और फिर एफ तक के गए। इसमें अपन लोएस्ट से हाईएस्ट पे जा रहे हैं। तो अपन ऐसे चेक करेंगे, अगर सेल्स लेस देन 500 है देन लो। अगर सेल्स लेस देन 2000 देन मिड। अगर सेल्स लेस देन 5000 देन हाई। और एल्स में डायरेक्टली वेरी हाई।
बना किसी का? बन गया? तो ठीक है, अभी पे ये लग कैसे गई थी बाइक से? पाँच सौ से ज्यादा नहीं, 500 से ज्यादा होगी तो वो गलत दे देगा। टू क्या आएगा सेकंड में? के बाद हाँ, और 2K मत लिख देना, 2000। 2000 ही लिखा है। उसके बाद में आएगा 5000। ये अपना कुछ ऐसा बनेगा कि सेल्स अपने पास जैसे ये है, तो जो भी सेल्स होगी तो पहला इफ होगा कि जो सेल्स है वो लेस देन 500 है, देन प्रिंट कर देना है लो। फिर एलिफ सेल्स अगर लेस देन 2000 है, देन प्रिंट कर देना मिड। फिर एक एलिफ, और फिर ऐसे कंटिन्यू करना है, लेस देन। हो गया हो सर। गया सर। हो गया? हाँ, हाँ, रन भी हो गया। रन भी हो गया। ठीक है, और जो सबसे आखिरी वाली कंडीशन बचेगी उसे बस एल्स में पास करना है। एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगेगी और सिर्फ प्रिंट वेरी हाई हो जाएगी। ठीक है, अब टाइम देके इसको कर सकते हो। फिर इसे थोड़ा सा एक और है, आ गया? लो बता। हाँ, और फिर अमाउंट चेंज कर करके देखोगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि अगर 2500 डाल दिया तो क्या मिलेगा। नहीं, ऊपर नहीं, सबसे ऊपर वाला वेरिएबल से चेंज करना है। देखो तो वेरिएबल 500 से नीचे ठीक है, आ गया? अब अपन क्या करते हैं, अब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए शीट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये वाला थोड़ा सा उससे और आगे ले जाएगा। इसमें डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अगर सेल्स बिलो 1000 है तो 5%, मतलब प्रिंट में क्या आना चाहिए, प्रिंट में आना चाहिए ये वाला पहला। जैसे ये वाला जो कंडीशन है 4000, ये इस पे ट्रू होगी, और इस पे ट्रू होने पे आपको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए ऐसा प्रिंट करना है कि पहले 12% दिखे, तो 12% दिखाना चाहिए। डिस्काउंट ऑन एक सिंपल टेक्स्ट है, ये वेरिएबल है सेल्स का, इज एक सिंपल टेक्स्ट है। सर एक ये वाला करके दिखा दीजिए ना, क्योंकि मैं शायद आया नहीं दिखा था तो नहीं, डिस्काउंट वाला ऐसा कुछ छोटा नहीं है। क्लियर करके। हाँ, प्रिंट में बस अपने को ये दिखाना है, पहले सिंपल बना लेना सिर्फ डिस्काउंट प्रिंट करने का, फिर उसमें एडिट ऐसे ही बनेगा, एडिटिंग। बस जहाँ पे लो हाई मिड लिख रहे हैं हाँ। ना वहाँ पे चेंज हो जाएगा। बस जहाँ पे अपन लो में लिख रहे हैं वहाँ पे प्रिंट की जगह आप अगर सिंपल वाला बनाते हो तो सिंपल में बस सेल्स मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। तो ये 5% के लिए 8 डिवाइड बाय 100, 8% के लिए, और 12 डिवाइड बाय 100 वेरी हाई। तो बस प्रिंट में इतना कैलकुलेशन आए। हाँ, ये बहुत सारे हैं ऐसे, प्रैक्टिस करने के लिए रहेंगे आप। बस डिलीट करनी है। अच्छा, ऊपर एक
नहीं नहीं, मॉड्यूलस इधर मॉड निकालेगा, सर इसमें यहाँ पे खुद करना रहता है। हाँ सर इसमें कैसा आएगा ना, ग्रेटर आएगा इसमें ग्रेटर देन 1200 तो 5% का नहीं नहीं, इसमें लिखा है फाइन बिलो, अगर किसी की सेल्स कम हो रही है तो 5%, तो लेस देन 12 से 4,000 के बीच अगर सेल्स हो रही है तो 8%, और 4 से ज्यादा हो रही है तो फिर 12%। सेल्स इंटू 5/100 नहीं, हेल्थ में तो आपके 3 ही क्वेश्चन, मतलब 3 ही कैटेगरी थी, किसी को ही हेल्थ में डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, टाइम देके आप ये सारे सॉल्व करके देखना, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके आप इनको समझना, एक एक करके सॉल्व करके देखना। अपन इसके आगे देखते हैं। आपने ऊपर एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करा हो तो उसमें आपको मिलेगा कि आ, इससे चेक करना है आपने को, क्या चेक करना है कि हाँ सही है, मतलब 573 हाँ डिस्काउंट। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि आपको पहचानना था कि कैरेक्टर इनपुट लिया है अपन ने, तो जो कैरेक्टर है, जैसे कोई ने के दिया, तो आपको ये बताना है कि ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो टाइप हाँ सर्च कर नहीं नहीं, टाइप नहीं, टाइप तो डेटा टाइप क्लियर है। के को अपन चेक करना है, के को कैसे चेक करना रहेगा कि क्या ए है, क्या ए आई है, क्या ई है, और ये सब तरीके से सारे वॉवेल चेक करें। तो एक एक करके ना चेक करके अपन डायरेक्टली इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। इन ऑपरेटर वही है जो एसक्यूएल का था। अगर जैसे ऐसे के चेक किया कि 3 इन दिस लिस्ट, तो अपने को देखना है कि क्या 3 इसमें लिस्ट में कहीं पे भी है, तो आप देखोगे कहीं पे भी नहीं है, तो ये अपने को फॉल्स करते हैं। हाँ नहीं, अभी पूरे तरीके से नहीं देखा, बट लिस्ट को अपन काम करेंगे, और लूप पे भी लिस्ट आएगी। हाँ हाँ, अभी नहीं करा, इसके बाद ही देखेंगे। हाँ नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इन ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स में बताता है कि कोई चीज इस कलेक्शन में है या नहीं है। जैसे अगर आप ऐसे भी टेक्स्ट में भी चेक कर सकते हो कि आप पी इन पाइथन, तो पी है तो ट्रू दे देगा, बट यहाँ जेड या के या फिर डी आप सर्च करोगे। तो एक क्वेश्चन था नीचे कि कोई भी कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर में अभी जैसे के असाइन कर दिया, तो अपन ऐसे चेक कर सकते हैं कि इफ कैरेक्टर इन ए ई आई, तो इन कैरेक्टर से किसी से भी मैच हो जाए तो ट्रू है, तो ये वॉवेल है, और एल्स में ये कॉन्सोनेंट है। तो इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो इन ऑपरेटर। बता क्या है। सर्च में लाइन देखनी मतलब, तो आपने लिख दी, मतलब वोवेल चेक करने के लिए। सर ये तो समझ में आ गया। अच्छा ये कैरेक्टर इन हाँ, दिस टेक्स्ट इन, और फिर ये कैरेक्टर,
आ गया? तो ये भी थोड़ा यूजफुल रहेगा आपको आगे चल। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अपने को क्या फाइंड करना है? इसमें अपने को फाइंड करना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर क्या होते हैं? हर 4 साल में एक बार आता है। लीप ईयर को ऐसे ही पहचानते हैं, जैसे कोई भी ईयर है, जैसे यहाँ पे 2012 है, क्या ये लीप ईयर है या नहीं है? ये पहचानने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि उसे चेक करके देखना रहता है कि क्या ये 4 से डिवाइड हुआ या नहीं हुआ। अब पाइथन में कैसे चेक करते हैं कि अगर इसे %4 किया तो अपने को रिमाइंडर 0 मिल रहा है या नहीं? तो 2012 4 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, बट क्या 2013 होगा? तो ये नहीं करेगा। तो ये लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर है और ये लीप ईयर नहीं है। बट लीप ईयर इतना भी इजी नहीं है कि बस 4 से डिवाइड करके देख लिया हो गया तो हो गया। तो ये जो 2000, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो ये हो जाएगा और ये लीप ईयर भी है। बट 2100 जो है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये लीप ईयर नहीं है। तो जो 4 है ये एक कंडीशन नॉर्मल ईयर में काम करती है। ऐसे ईयर जो 1 से लेके 99 तक के आते हैं। बट जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, जैसे 2000, 2100, 2200, सेंचुरी ईयर्स में %4 काम नहीं करेगा, क्योंकि सेंचुरी ईयर सारे के सारे सेंचुरी ईयर 4 से तो डिवाइड होंगे, बट वो सब लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर को चेक करना होता है 400 साल में, कि हर 400 साल में आने वाला सेंचुरी ईयर ये एक लीप ईयर होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो ये प्रोग्राम कैसा बन सकता है? ये प्रोग्राम ऐसा बन सकता है कि अपने पास एक ईयर आया है, ईयर को पहले पता करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन मेथड अलग है, तो दोनों के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो इसको दो अलग अलग रास्ते पे भेजना पड़ेगा। अगर हाँ, हम वो करेंगे ना अपन एक एक करके। अभी सबसे पहले दो अलग अलग वे पे भेजा कि जो सेंचुरी ईयर्स हैं वो इस डायरेक्शन पे जाएं, जो नॉन सेंचुरी ईयर्स हैं वो इस डायरेक्शन, नॉर्मल ईयर्स। ये कैसे भेज सकते हैं? कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि इफ में सेंचुरी ईयर हर 100 साल में आता है, तो जो ईयर है अगर वो मॉड 100 हो रहा है तो ट्रू होगा तो सेंचुरी ईयर है, नहीं होगा तो नॉर्मल। अगर वो सेंचुरी ईयर है इस डायरेक्शन पे बनाए, तो अपने को चेक करना है कि क्या ये 400 साल में एक बार आ रहा है क्या ये वाला सेंचुरी ईयर? तो अगर हो रहा है तो लीप ईयर है, अगर नहीं हुआ तो नॉर्मल ईयर। तो ये कंडीशन सेंचुरी ईयर को हैंडल कर लेगी। नॉर्मल ईयर के लिए क्या है? क्या ये %4 हो रहा है? हो रहा है तो लीप ईयर है, और नहीं हुआ तो नॉर्मल ईयर। तो एक स्ट्रक्चर ये हो जाता है। तो ये कौन सा बन रहा है? नेस्टेड इफ का। तो अपन इसको बना के देखते हैं। इसमें बस स्टार्टिंग में इतना फोकस करना, अपने ईयर लिया, ईयर लेते से अपन इफ के अंदर आ गए। इफ में अपन ने बस इतना चेक किया कि क्या ये %100 हुआ? अगर होगा तो इसमें जाएगा, और नॉर्मल ईयर होगा तो इसमें। जैसे 2100 होगा तो इसमें जाएगा, और 2012, 13, 14 सब इसमें जाएंगे। सेंचुरी ईयर के अगर अंदर आ गए हैं अपन, तो सेंचुरी ईयर के अंदर अपने को एक और इफ मिला, ये चेक करने के लिए क्या ये जो ईयर है ये 400 से हुआ या नहीं हुआ।
हुआ तो ये लीप ईयर प्रिंट कर दो, नहीं हुआ एल्स में तो नॉर्मल ईयर। और यही चीज अपन ने एल्स में करी। एल्स में अगर वो 4 से डिवाइड हुआ होता तो लीप ईयर होता, नहीं होता तो फिर वो नॉर्मल ईयर। इसमें इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को। इंडेंटेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, और वो ऑटोमेटिक देगा वो बेस्ट रहेगा। अब मैनुअली अगर हो रहा है तो उसकी सेटिंग्स आपको चेंज करनी रहेगी। शुरुआत में देखा था कि सिंगल इक्वल असाइनमेंट होता है और डबल चेक करने के लिए होता है कि एग्जैक्ट इक्वल है या नहीं है। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता। कर तो सकते हैं बट सीखने के पर्पज से पहले थोड़ा आसान वर्जन देखते हैं, फिर उसे अपन छोटा करके देखते हैं। हालांकि इसको कर तो अपन एक लाइन में भी कर सकते हैं, तो वो अपन इसके थोड़ा सा बस आगे देखें। उसको एक लाइन में करने के लिए अपने को टर्नरी ऑपरेटर देखना है, अभी इसके बाद वो कर पाते हैं। इसमें एरर कहाँ पे दिखा रहा है? एल्स में, लाइन नंबर 8। अब देखो इंडेंटेशन आपका आगे पीछे हो गया। ये जो पहला वाला इफ है उसका ब्लॉक देखो, ये इफ है, इसके अंदर का इफ है, और इसके नीचे का एल्स इसके आगे चला गया। नहीं, ऐसे रैंडमली नहीं करते। आपके इसमें मैनुअली नहीं हुआ था, इसमें नहीं हो रहा क्या? तो वो दिक्कत रहेगी। टैब का इस्तेमाल किया करो फिर, ऐसे में तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आप, क्योंकि एक भी इंडेंटेशन फिर मैच नहीं होगा। सर ये नहीं, टैब का सिर्फ एक सिंगल टैब लगा दो आप। अब टैब दबा दो। नहीं, टैब 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 ये रहेगा कैप्स लॉक के ऊपर, ये वाला। ये 4 स्पेस दे देता है ऑटोमेटिक। तो आपको यहाँ पे रख के बस एक सिंगल टैब लगाना है, और इसका प्रिंट इसके आगे आएगा। जैसे इससे मैच करके देखो जैसा आ रहा है, इससे भी आ गया। हाँ, इसका प्रिंट इससे एक टैब आ गया, स्पेस से फिर वो इंडेंटेशन एरर पे ही अटके रहो। बहुत क्रूशियल काम। खुशी और ध्रुवा ऑनलाइन। ध्रुवा, ध्रुवा 12 बजे आ रही। हाँ, करके देखा, हो गया सबका ऑनलाइन? किसी के इसमें कोई एरर? हो गया सर। मेजरली अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करोगे ना, तो बस एक इंडेंटेशन एरर है जो तो आपको परेशान करेगी।
इसमें बहुत क्लियरली आप देखना, ये एक इस एफ के साथ है, ठीक है। इन दोनों के ब्लॉक इंडेंटेशन के अंदर आएंगे 1 लेवल। क्या आ रहा है? आपने ईयर तो कभी लिया ही नहीं, ईयर इज नॉट डिफाइंड। सबसे पहली लाइन में ईयर भी तो लेना जरूरी है। हो गया। अभी कोड को आप इंटरनेट पे तो देख ही सकते हो, वहां पे इस पे मिल जाएगा। ये जो गिटहब वाला लिंक है ना, उसमें पाइथन क्लास फाइल करके फोल्डर मिलेगा, उसमें ये वाली फाइल पूरी मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पे ऑनलाइन ओपन करके आप ये पूरा कोड वहां से देख सकते हो। तो अगर घर पे जाके अगर कहीं पे भी एरर आ रही है तो उसे रेक्टिफाई कर सकते हो वहाँ। अपन इसके आगे देखते हैं। पाइथन क्लास फाइल में अभी कंडीशनल फंक्शंस करके फाइल मिल गई। इसको ओपन करके इस पे यहाँ पे मिल जाएगा ये लीप ईयर वाला कुछ। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर होंगे क्या यहाँ पे? टर्नरी ऑपरेटर काइंड ऑफ एक शॉर्टकट होता है इफ फंक्शन को लिखने में। मतलब इफ फंक्शन को लिखने के लिए बहुत सारी लाइन लगती है, इफ लिखो, उसकी बॉडी लिखो, एल्स लिखो, एल्स की बॉडी लिखो। कई बार होता है कि वो छोटे छोटे टास्क होते हैं आपके, जैसे कैन वोट कैन नॉट वोट। कैन वोट और कैन नॉट वोट का जो फंक्शन है वो बहुत ही छोटा है, तो अपन उसको चाहो तो एक सिंगल लाइन पे कर सकते हो। नॉर्मली इफ फंक्शन कैसे काम करता है कि इफ कंडीशन को चेक करना, कंडीशन को चेक करा, और फिर ये वाले पार्ट में वैल्यू इफ ट्रू आता है, और एल्स लिख के अपन वैल्यू इफ फॉल्स लिखते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है, इफ की बॉडी, एल्स एल्स की बॉडी। इसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करके एक सिंगल लाइन पे लिखते हैं, तो ना तो कॉलन लगेंगे, ना स्पेस, ना इंडेंटेशन। इस वाले कोड को आप देखना, एज डी सबसे पहले, कोई कंडीशन चेक नहीं करी, पहले वैल्यू ट्रू दे दिया अपन ने। ये वैल्यू इफ ट्रू है कि कैन वोट अपने को आउटपुट में मिल जाए, फिर अपन ने इफ की कंडीशन लिखी, इफ एज इज ग्रेटर देन 18। मगर ये आउटपुट को कभी देना जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो, तो ही आउटपुट जाएगा। अगर ये आउटपुट नहीं आया, एल्स वैल्यू इफ फॉल्स वाले पार्ट को रन कर देना। तो काइंड ऑफ ये कुछ इस तरीके का हो गया। आपका इफ फंक्शन, कंडीशन, वैल्यू ट्रू, एल्स वैल्यू फॉल्स। तो पहले ये लिखना है, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। तो काइंड ऑफ 1 और 2 की पोजीशन बस स्विच हुई है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है और आगे जाके ये काम भी आता है। हाँ। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन है कि ये अपन ने इफ के पहले लिख लिया, बट एल्स की कंडीशन एल्स के बाद लिखी। ये अपन जब इसका थोड़ा नेस्टेड वाला वर्जन देखेंगे ना तो सब। अच्छा, आपका ऐसा है कि पहले इफ आ जाता, कंडीशन, फिर वैल्यू इफ ट्रू आ जाती, फिर एल्स आ जाता और फिर वैल्यू इफ फॉल्स आ जाता। तो अपन इन दोनों को स्विच क्यों करते हैं? तो ये इसके आगे वाले वर्जन पे देखते हैं। इतना हो गया ये वाला। ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो सिंटेक्स एरर है। ऐसे ही करना है। आगे वाला आपने इसे मार्कडाउन पे कर दिया, ऊपर देखो कोड पे, अभी रन हो जाए। अगर कलर वगैरह नहीं आ रहे इसका मतलब वो, हाँ ये आ गया।
अपन इसका यूज चीजों को असाइन करने में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स है, तो सेल्स का जो वेरिएबल है उसमें 6,700 है। अपने को डिस्काउंट के वेरिएबल में डिस्काउंट को स्टोर तो करना था, पर डिस्काउंट एक कंडीशन के बेस पे करना था कि 12% का डिस्काउंट कैलकुलेट होना चाहिए सेल्स पे अगर वो 5,000 से ज्यादा सेल्स कर रहा है, नहीं तो फिर 0 असाइन होना चाहिए। तो पूरा फंक्शन बनाने से अच्छा है अपन ने डिस्काउंट में इक्वल टू लगाया और वैल्यू ट्रू, मतलब अपन पहले ट्रू वाली वैल्यू में चाहते क्या है, अपन चाहते हैं कि सेल्स का 12% कैलकुलेट हो जाए। बट ये कैलकुलेट कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और नहीं तो फिर एल्स 0 चले जाए। हाँ, वेरिएबल को असाइन करते टाइम अपन उसे देते रहेंगे। तो यही बेनिफिट है। अपन नॉर्मल इफ को यहाँ पे नहीं लिख सकते, उसके लिए ब्लॉक अलग लिखना पड़ेगा। बट इसकी वैल्यू को सिर्फ प्रिंट की जगह अपन ऐसे असाइनमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहते तो प्रिंट भी कर सकते थे, बट प्रिंट की जगह असाइन भी कर सकते, और फिर डिस्काउंट को प्रिंट कर दिया, इसमें भी काम ये करेगा। और डिस्काउंट को अपन ने उसी लाइन में स्टोर भी कर दिया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत छोटे टास्क के लिए अच्छा है। एक से ज्यादा लाइन पे अगर कोड है तो वो काम नहीं कर सकते। यहाँ पे एक सिंगल एक्सप्रेशन पे ही आपको बताना पड़ता है कि क्या है, मतलब वैल्यू। अपन ऐसे नहीं कर सकते कि पहले ये कोड करो, फिर ये कोड करो, फिर ये कोड करो, इफ दिस ट्रू, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार में, एक ही बार में आपको बताना रहेगा। ये इसके अंदर एंड और यूज कर हाँ, इसके अंदर एंड और जो आप सोच रहे हो वो अभी बताऊंगा वाला, वो भी कर कर सकते हैं अपन। जैसे आप इसके लिए लिख के देखो, आपको स्क्रीन पे क्या दिखाना है, आपको प्रॉफिट दिखाना है और लॉस दिखाना है। और अमाउंट में ऐसे अपने पास कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, कोई पॉजिटिव भी। तो इसके लिए टर्नरी ऑपरेटर में प्रॉफिट और लॉस का बनाना है। ये है ना अमाउंट, कोई वेरिएबल नहीं, सिर्फ एक टेक्स्ट है ये। तो प्रॉफिट दे दो आउटपुट में, इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0, एल्स, नहीं प्रॉफिट नहीं, अमाउंट। अमाउंट अगर 0 से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, नहीं तो वो लॉस। इसका वो ऐसा रहेगा ना। नहीं, अमाउंट तो ये है, इसमें असाइन कर रहे हो तो असाइन, नहीं तो प्रिंट, बस ऐसा ऐसे लिख भी दोगे तो काम हो जाएगा। जैसे इसको करके देखते हैं अपन कि प्रिंट करते ना प्रॉफिट, बट ये प्रिंट कब रन होना चाहिए, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 0, एल्स प्रिंट कर देना, फिर लॉस प्रिंट होगा। और इस अमाउंट को अपन ने पॉजिटिव कर दिया 600, प्रॉफिट प्रिंट हुआ। हाँ, डायरेक्टली प्रिंट, मतलब एक सिंगल एक्सप्रेशन में जो भी आप कर सकते हो, प्रिंट कर दो, वेरिएबल में असाइन कर दो। ये तो प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा, मतलब। हाँ, सेट हो जाता है। इसलिए इतनी वैरायटी लिखी है। मेजरली सीखते वक्त अपन है ना, कई लोग ऐसे सिखा देते हैं बस एक ही चीज बता दो, तो आपका माइंड वहीं पे ही रहेगा कि बस ऐसा बता दिया। बट इसमें वैरायटी इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप कैलकुलेशन करके असाइन भी कर सकते हो इसको, इसको प्रिंट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो।
आप कुछ भी कर सकते हो इनके साथ। अब ये वाला बस देखना कि ये एक्चुअल में जब आप है ना नॉर्मल इफ से कंफर्टेबल हो जाओगे ना, उसको यूज करना बहुत इजीली बन जाएगा, तो फिर टर्नरी पे आना। पहले नॉर्मल इफ की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो उससे आप इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, इसको इस्तेमाल कैसे करना। फिर टर्नरी पे उसके शॉर्टकट आएगा। अब इस वाले को आप देखना, इसमें अपन नेस्टेड इफ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कंटिन्यूअस वाला। और उसको लिखा कैसे है? अपने पास सिर्फ सेल्स अमाउंट था 3210, जो कि काइंड ऑफ 8% के ग्रुप में आ रहा था। तो अपन ने इसे लिखा कैसे? अपन ने बाकी सबको इग्नोर कर दिया। अपन ने सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन के लिए लिखा है इसको, पहली बार तो सबसे लोएस्ट के लिए, कि 5% दे देना अगर वो बिलो 1200 हो, तो प्रिंट 5%। ठीक है, इफ सेल्स इज लेस देन दिस। इतना पार्ट क्लियर है कि अगर 5% प्रिंट होगा जब वो 1200 से कम होगा, और अगर नहीं हुआ, इस पे फॉल्स हो गया, तो फिर वो फॉल्स वाले पार्ट पे जाता, तो एल्स। अब एल्स के पार्ट पे अपन सिर्फ एक सिंगल प्रिंट की जगह अपन यहाँ पे भी एक टर्नरी ऑपरेटर को लगा देंगे। ये पूरा खुद में एक टर्नरी ऑपरेटर है कि प्रिंट कर दो 8%, बट इस 8% को भी तभी प्रिंट करना अगर सेल्स 4000 से कम होती है तो। नहीं, एलिफ नहीं लगता इसका। टर्नरी ऑपरेटर में सिर्फ इफ और एल्स, और दोनों का होना कंपलसरी है। मतलब इफ है तो उसका एल्स भी होना ही चाहिए। ट्रेडिशनल में सिर्फ इफ भी काम कर जाता है। हम्म, हाँ हाँ, बट वो उस पोजीशन पे गया, बट आप देखो तो इस पोजीशन पे खुद उसको एक टर्नरी ऑपरेटर मिल गया कि प्रिंट कर दो 8% इफ सेल्स इज लेस देन दिस, एल्स 12%। अब 12% पे भी कोई कंडीशन होती तो अपन इसके आगे इसको भी एक टर्नरी ऑपरेटर बनाते कि 12% प्रिंट करो इफ सेल्स इज लेस देन 4000 है 10,000 जाएगा। हाँ, ये जितना लगाना चाहो लगा सकते हो, बट एक्चुअल में अगर रियलिटी बताऊं तो टर्नरी ऑपरेटर को सिंबल तरीके के लिए रखना। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी क्वेरीज, तो ट्रेडिशनल इफ एल्स को ही इस्तेमाल करना। ऐसा कोई सेट नहीं है, आप जितने लिख दो आराम से। 5% if sales is less than this, else print 8% if sales is less than 4। सही है। आपका ऊपर वाला सेल्स कभी रन ही नहीं हुआ, 3100 वाला। हाँ, और ऊपर वाला जो सेल्स था उसको वेरिएबल ले लिया उसने 6700। ये चेंज हो गया ना डब्बा। हाँ, अब इसको रन करोगे तो 8% का। एक ही ब्लॉक में लिखा था तो दोनों साथ प्रिंट। अब जैसे अगर 1200 से कम मतलब कि 320 होता, तो ये 5%। और कोई बहुत बड़ा होता 38,000 तो 12%। आ गया। अभी जो अपन ने ये वाला देखा, आप चाहो तो इतने बड़े कोड को कोलैप्स करके सिर्फ एक सिंगल लाइन पे भी कर सकते हो। इतना पूरा कोड कोलैप्स हो जाएगा सिर्फ एक सिंगल लाइन टर्नरी ऑपरेटर। तो वो भी कैसे कर सकते हैं अपन यहाँ पे हर एक चीज जितनी भी अभी तक देखी ना सबको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस लाइन को रीड करो तो आपको क्लियर होगा। पहली लाइन में तो सिर्फ ईयर को डिफाइन किया, और दूसरी लाइन में अपन ने डायरेक्टली बोल दिया कि लीप ईयर होना चाहिए। ये वैल्यू ट्रू है, बट कब होना चाहिए? तो पूरी कंडीशन अपन ने सिर्फ एक सिंगल इफ में कोलैप्स कर दी। कैसे? इफ
अगर वो 400 से हो रहा है तो वो एक लीप ईयर कहलाएगा, क्योंकि सेंचुरी ईयर और 400 दोनों एक ही हैं। तो ये ट्रू हो जाए, या फिर, और अब आप देखो कि ब्रैकेट में इसका मतलब दोनों ब्रैकेट के अंदर पहली कंडीशन दोनों ही सॉल्व होंगी। पहला तो नॉर्मल ईयर होना चाहिए और सेंचुरी नहीं होना चाहिए। तो सेंचुरी नहीं होने के लिए अपन ने क्या लिखा कि ईयर परसेंट 100 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कि वो परसेंट 100 नहीं होना चाहिए। एंड ईयर मॉड 4 शुड बी इक्वल टू 0, तो वो सेंचुरी नहीं होना चाहिए बट नॉर्मल ईयर 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये हो सकता है स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आया, बट आप प्रैक्टिस करोगे पहले तो इस फॉर्म की, तो फिर ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बट उसके लिए जितने भी ग्रीन कलर से आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो सारे आपको सॉल्व करना रहेंगे। उसमें टाइम लगेगा, बट आप करोगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएंगी। आप डबल इक्वल टू क्यों नहीं लगाया टैग? कहाँ पे? ये वाला, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है ना। मतलब आपने एंड का यूज हाँ, एंड और एक्सप्लेन कर सकते हो एटलीस्ट? एंड दोनों कंडीशन ट्रू होने पे फाइनल ट्रू देता है। तो अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है, एक्सेल में ना वो बिल्कुल वही है कॉन्सेप्ट है बस, वो एंड और ये भी ट्रू हो गया। वैल्यू चाहिए हो तो एंड का यूज करो या तो ओवर का। जैसे 2012 2012 जो एक लीप ईयर है, तो पहली बात तो ये इसमें फॉल्स होगा, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। बट और के कारण वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। कैसे? पहला तो लीप ईयर नहीं है, तो ये ट्रू हो गई। दूसरे 4 से भी डिवाइड हो गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया और ये डायरेक्टली लीप ईयर में आ जाएगा और नॉर्मल ईयर में नहीं आएगा। बट अगर 2013 हुआ, 13 नहीं है लीप ईयर, तो क्या ये 400 से डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। 100 से डिवाइड होगा क्या? 100 से नहीं होगा, तो ये ट्रू है कि लीप सेंचुरियन नहीं। बट ये 400 से हुआ तो नहीं हुआ। तो अभी तीन ऑपरेटर को कैसे हैंडल किया अपन ने? पहले तो अपन ने इस दोनों को सेटिस्फाई देखा, दोनों ब्रैकेट में होने के कारण और बीच में एंड होने के कारण इसने फाइनली आपको फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि एक भी फॉल्स, तो ना ही ये इसमें फॉल्स हुआ और ये इसमें भी फॉल्स हो गया। तो और को उसके दोनों फॉल्स मिल गए। दोनों ही फॉल्स होने पे इसने नॉर्मली इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, 2013 पे ये नॉर्मल है। नहीं, टर्नरी के इसके आगे के सॉल्व, टर्नरी के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन क्वेश्चन दिए ही नहीं है। इन्हीं क्वेश्चन को बस रीराइट करना है आप, मतलब क्वेश्चन बस देखना और खुद से ही सॉल्व करने का ट्राई करना। हाँ, नॉर्मल तो कर ही सकता है। नॉर्मल तो कर ही सकते हो, बट नॉर्मल से कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर टर्नरी बना। और फिर ये जितने भी क्वेश्चन है उन सबको इंटरनेट पे जाके चेक करना और एक एक को यहाँ पे सॉल्व करके देखना। आपको एक राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर गिवन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो जीरो है। ये तो वो लीप ईयर वाला हो। हाँ हाँ, मतलब उसकी इसका यूज करना है। इफ एलिफ और एल्स, यूजर एक नंबर देगा 1 से 7 तक के और आपको बताना है क्या वो मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था। इस वाला की Pencil। तो आप देखोगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये वाला तो शायद अभी अपन ने कर ही लिया। सब इसकी हिस्सा। हाँ, बाकी सब यही। बस आपको इन स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अपन फिर यहाँ पे लूप से स्टार्ट कर दें। अभी के लिए फिर क्लास यहाँ पे एंड करते हैं।